हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़िए हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कुछ डोजर से संबंधित इंफॉर्मेशन मिली है। अभी आप देख सकते हैं लगातार जो है कि नॉमिनेशन वगैरह सभी जोन्स में होने शुरू हो गए हैं और इवन ज्वाइनिंग लेटर भी जो है कि आने की प्रक्रिया जो है कि शुरू हो चुकी है। तो उसी क्रम में जो है कि बहुत सारे लोगों को जॉइनिंग मिल भी रही है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिल रही है। तो उसके बाद आपका एलोकेशन भी जो है कि एक रीजन का अभी भी बचा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का। तो अभी तो कब वो देंगे अभी तो कुछ प्रॉपर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन से सेलेक्ट हुए हैं बहुत जल्द उनको मिल जाना चाहिए। मे बी अब दिस वीक ओनली, क्योंकि आज तो वैसे ही आपका संडे हो गया, तो कल से मंडे से आप आगे देखेंगे। पॉसिबली मिल जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इतना वक्त क्यों लग रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। एक सिंपल जो है कि एलोकेशन करने में इतना सारा वक्त लगना थोड़ा समझ से बाहर है। ठीक है। और बाकी जो है कि बहुत जगह से जो है कि मतलब आपके ज्वाइनिंग लेटर्स भी आ रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर्स को रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हो रही है लोगों को कि कहाँ पूछा जाएगा, क्या भेजा जाएगा, कहाँ देखना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कब आएगा, नहीं आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। हम एक जो है कि उसके लिए सेपरेट वीडियो, बहुत सारा कंफ्यूजन जो जिसमें हो रहा है उसको एक मतलब क्लेरिफिकेशन टाइप का जो है कि वीडियो Q&A टाइप का हम बना देंगे 1 से 2 दिन में, ताकि अभी तो ऐसे भी जॉइनिंग लेटर बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, बस कुछ ही लोगों को मिला है। इसीलिए अभी हड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट वाइज़ हम वीडियो बना रहे हैं, वो हम फिर से शुरू करेंगे। अभी थोड़ा-सा कुछ उसमें थोड़ा मतलब उसको स्टॉप किया गया है, बट कुछ दिन के अंदर हम उसको शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं बनाएँगे। बहुत सारा अभी भी मतलब आ रहे हैं कि इस पर बना दीजिए, इस पर बना दीजिए। हम बनाएँगे, हम आई विल प्रॉमिस। मैंने पहले भी बोल रखा है, जहाँ तक होगा मैं वहाँ तक आपके साथ हूँ, रहूँगा। ठीक है? तो उसका भी जो है कि धीरे-धीरे हम बनाने की प्रक्रिया में जुटेंगे। लेकिन जिन-जिन लोगों का जो है कि जॉइनिंग लेटर आ रहा है, वो जो कम से कम एक पिक्स जो है कि आप भेज सकते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि सभी लोग को मदद मिलता है कि मतलब उनको भी लगने लगता है कि चलो इस डिपार्टमेंट से मेरा भी है, तो मेरा भी अब आ जाएगा या कब आएगा या क्या इंतज़ार करना चाहिए। तो आप लोग इतना ज़रूर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑलरेडी, आप जो है कि वहाँ ग्रुप भी है, जुड़ सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक जो है कि सेंट्रल रीजन से आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर एलोकेशन जो है कि कर दिया गया था। ये एलोकेशन आपका जो है कि 13 मई को ही जो है किया गया था। 13 मई के आसपास जो है कि एलोकेशन हो चुका है। और उसके बाद जो है कि आप जानते हैं कि एलोकेशन में जो है कि मोस्टली जो है मतलब 90% के आसपास जो है कि आपका इनकम टैक्स ही मिला है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश और लगभग बिहार दोनों को अगर मिला दे तो लगभग-लगभग जो है कि देखिए आप टोटल जो है कि 563 कैंडिडेट्स यहाँ पर जो हैं कि आपको उनका जो है कि आपका यही मिला है टोटल। 658 कैंडिडेट्स है टोटल, जिसमें 563 कैंडिडेट्स को जो है कि आपका इनकम टैक्स ही मिला है। तो इसके रिगार्डिंग अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, जैसे कि वेस्टर्न रीजन में भी जो है कि नॉमिनेशन स्टेटस दिया गया, लेकिन वहाँ भी इनकम टैक्स का ज़िक्र नहीं है, क्योंकि वो एक-एक करके जैसे-जैसे डोज़र भेजते जा रहे हैं, वैसे-वैसे वो इन्फॉर्म कर रहे हैं। उसी तरह वेस्टर्न रीजन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो है कि डोज़र ऑलरेडी भेज दिया गया है। वो तो अप्रैल के फर्स्ट लास्ट वीक तक में ही भेज दिए थे। उसी तरह आपका एनआर में अभी कोई मतलब एक्चुअल नहीं फिगर आ रहा है। एनआर में इसलिए नहीं आ रहा है कि एनआर में जो है कि इनकम टैक्स का जो है ना, वहाँ पर बहुत कम एलोकेशन है। वहाँ पर आपका जो है कि इनकम टैक्स में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसमें हुआ है। और वो जो डिपार्टमेंट है थोड़ा-सा अलग है, मतलब इनकम टैक्स का ही है, थोड़ा-सा अलग है। तो एनआर का तो छोड़ दीजिए, उसका वेस्ट डब्ल्यूआर का मैंने आपको बता दिया। साउदर्न रीजन का भी मैंने बता दिया था आपको। साउदर्न रीजन शायद तेलंगाना का बताया था, और हो सकता है तो हम तमिलनाडु और पौंडीचेरी का भी हम इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आपका सेंट्रल रीजन बच रहा था मेन में। तो सेंट्रल रीजन से भी जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि आ गई है, उसमें भी जो है कि आरटीआई में इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये 1-2 दिन पहले का ही है, 2-3 दिन पहले का, जिसमें पूछा गया था कि आप जो है कि इनकम टैक्स के जो डोसियर्स हैं, वो भेजे गए हैं, तो वो कब तक भेजे गए हैं और क्या भेजे गए हैं, तो उसका रिप्लाई इन्होंने साफ दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर
प्रिय अभ्यर्थी, आपके द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि मल्टीटास्किंग स्टॉप परीक्षा 2019 से संबंधित डोजियर दिनांक 31/5/2021 को नियोक्ता विभाग को नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई करने हेतु भेज दिया गया। इन्होंने पूछा था लखनऊ से, ठीक है। इन्होंने पूछा ये था कि स्टेटस बताइए, जो इनकम टैक्स है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लखनऊ का जो हेडक्वार्टर है उनका, मतलब यूपी का कह सकते हैं, तो वहाँ का मतलब कब भेजा गया? तो 31/5 को, यानी 31 मई को इन्होंने भेज दिया, यानी 2-4-5 दिन पहले इन्होंने जो है कि डोजियर भेज दिया है। अब ये सिर्फ इसी का नहीं होगा, मुझे लगता है कि दोनों में गया होगा, बिहार में भी गया होगा और यूपी दोनों में गया होगा आपका, सिर्फ यहीं नहीं गया होगा, ठीक है। तो पॉसिबली मान के चलिए कि डोजियर आपका भेजा जा चुका है, ठीक है। डोजियर को इन्होंने भेज रखा है। अब देखिए इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, आप समझ लीजिए 563 कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ सबको एक-एक करके आपको जो है कि उनको डोजियर रिसीव होने के बाद वो अपॉइंटमेंट लेटर या जो भी है ज्वाइनिंग लेटर उनको भेजना है। अब एक क्वेश्चन और है, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर ऑलरेडी तो वेस्ट बंगाल में तो 31 अप्रैल को ही भेज दिया लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। ये क्वेश्चन हो सकता है और ये होगा भी, आगे भी उठेगा। तो इसका जवाब हम यही देना चाहेंगे आपको कि जो इसमें जो इनकम टैक्स में जो चीजें होगी ना, उतनी स्पीड से नहीं होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको लास्ट ईयर का बता रहा हूँ। लास्ट ईयर में बहुत सारे लोग को ज्वाइन करते करते लगभग, जब मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग जब आई, ठीक है, वहां से लेके लास्ट जो कैंडिडेट था उसको ज्वाइन कराते कराते इनकम टैक्स में 6 से 7 महीने लग गए, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्थिति क्या है। वहां पर इतना फास्ट में आपको नहीं भेजा जाएगा। उसके पीछे एक और रीजन होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। सेकंड, कि वो बैच वाइज बना के भेजते हैं। जैसे कि अगर इनके पास 500 कैंडिडेट है, 500 का 500 एक बार में नहीं भेजेंगे, 50 का भेजेंगे, फिर 10 का भेजेंगे, फिर 25 का भेजेंगे, फिर 20 का भेजेंगे। ऐसे करके ये लोग भेजते हैं। और जैसे जैसे वो ज्वाइन करते जाता है लोग, उस तरह से उसको फिर वहाँ चेक करते रहता है कि कहाँ पर कितना ज्वाइन हुआ नहीं, क्योंकि वही रिपोर्ट फिर एसएससी को भेजना होता है कि कितना आपके यहाँ ज्वाइन हुआ है और कितना आपके यहाँ ज्वाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो वहां भी भेजा जाता है और वो हेडक्वार्टर भी भेजते हैं। इसलिए वो बैच वाइज जो है कि बना के भेजेंगे। इसीलिए आप मान के चलिए, मैं किसी और डिपार्टमेंट के बारे में तो नहीं कर सकता हूँ पर्सनली, बट इनकम टैक्स में एकदम मान के चलिए यहाँ पर ज्वाइनिंग आपको लेट से होगी, बिल्कुल। ये मतलब पिछले रिकॉर्ड के मतलब अनुमान से बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हो सकता है इस बार कहीं जल्दी दे दे, लेकिन ऐसा चांसेस कम रखिए, क्योंकि जो लास्ट रिकॉर्ड अगर आप देखिएगा तो काफी लेट ज्वाइनिंग आपको इनकम टैक्स में होती है। अभी देखिए, आप सोचिए जिनका फर्स्ट वीक ऑफ मई में ज्वाइन हो गया, जैसे कोलकाता में जो 2-3 डिपार्टमेंट की जो ज्वाइनिंग आ गई, उनको डोजियर रिसीव होने के मात्र 4-5 डेज के अंदर जो है कि वो अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर जो भी कहिए उसको इशू कर दिया। तो वहाँ स्पीड अप हो गया काम, क्योंकि उनको जरूरत था, कैंडिडेट्स कम थे, 4-5-6 ऐसे ही कैंडिडेट्स थे, ज्यादा था नहीं उनको। तो उनको जैसे रिसीव हुआ वो फटाक से कर लिए। तो यही फर्क होता है। ये बिल्कुल आप मान के चलिए, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया डिपार्टमेंट पर ही मोस्टली जो है कि आपकी डिपेंड होती है। इसलिए इस पर कोई नहीं कह सकते हैं कि कल होगा, परसों होगा या कब होगा, ठीक है। तो उसके लिए तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट कर कर सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अभी देखिए, अभी कुछ और अपडेट होता है तो हम किसी और रीजन से और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्योंकि जब तक आपको डोजियर सेंड करने की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो आप मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो मैटर अभी आगे नहीं बढ़ेगी। और डोजियर भेजने के बाद वो कब आपको ज्वाइनिंग लेटर ये भेज देंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आप लोग वेट कीजिए, टच में रहिए, मेल भी चेक करते रहिए, मेल पर भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपका, ठीक है। तो ये सारा जो है कि पूरा आप अलर्ट मोड में रहिए एकदम। ये नहीं कि सो जाइए सब छोड़ छाड़ के, तभी आप जो है कि चीज़ों को आप समझ पाएँगे। ऐसा होता है कभी-कभी, पोस्ट ऑफिस में आपका लेटर आया और वो किसी को पता नहीं या कुछ है या चला गया, फिर आपको परेशान होइएगा। आपके आपके पास का कोई आदमी है, उसका आ गया, आपको आएगा नहीं। तो ये सब थोड़ा-सा मतलब टच में रहिए लोगों से, मेल वगैरह चेक करते रहिए। और जो कन्फ्यूजन है इसको लेकर, हम एक सेपरेट वीडियो में इसका सारा चीज़ हम आपको क्लियर कर देंगे कि क्या होगा, नहीं होगा। उससे आपको भी बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।